अगर आप ये पोस्ट पढ़ रही हैं तो ये आपके लिए इशारा है, आपका इंतजार खत्म होने को है। मौजज़ात का वक्त करीब है। मायूसी की अब कोई जरूरत नहीं है। आपने एक तवील सफर तय किया और तवील इंतजार किया। अल्लाह सब कुछ जानता है। आपने दुआ की और बेपनाह सब्र का मुजाहिरा भी किया। अब आप काम हो गया। अब अल्लाह की बारी है। अब शुक्रगुजारी का वक्त है। अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं और अब वो आपको इससे ज्यादा देगा जितना आपने तसव्वुर किया है। आपने अल्लाह की तरफ एक कदम उठाया है और अब पूरी कायनात आपके हक में काम करेगी। बेहतरीन दिनों का आगाज हो चुका है। बेफिक्र हो जाओ, अब अल्लाह की मदद करीब है। अब तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे। अब तुम्हारी मंजिल ज्यादा दौर नहीं है। तुम अपने रब को राजी करने में कामयाब हो गए। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के माजज़े दिखाए जाएंगे। बस सब शुक्र के सजदे की तैयारी कर लो, क्योंकि अल्लाह की मदद अब बहुत करीब है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे दिल में बार बार आती है वो बस यूं नहीं आती। ये अल्लाह का एक इशारा होता है, एक रास्ता होता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रहा होता है। तुम्हारी हर परेशानी के पीछे एक जवाब होता है और वो जवाब अल्लाह के करीब जाने में छिपा होता है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये दुनिया फानी है, तुम्हारी परेशानियां भी फानी हैं, लेकिन जो सब्र करता है, जो यकीन रखता है, उसके लिए अल्लाह के खजानों में ऐसी चीजें रखी होती हैं जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होती। तुमने कभी ये सोचा कि बाज लोग बड़ी मुश्किलों के बाद कामयाब होते हैं? वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ने उनके सब्र को जाया नहीं किया। वो जानते हैं कि अगर वो किसी चीज पर डटे रहे, अगर उनका दिल बार बार किसी चीज के लिए जिद करता रहा, तो इसके पीछे अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इशारा जरूर था। तो अब तुम पर है कि तुम हार मानकर बैठ जाओ या इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ो कि जिस चीज के लिए तुम्हारा दिल जिद कर रहा है, इसमें अल्लाह की तरफ से कोई राज छिपा हुआ है। अगर तुम्हें अभी वो चीज नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हारी किस्मत में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो बेहतरीन वक्त पर तुम्हें दी जाएगी। मेरी मदद कर या रब। मुझे यूं महसूस होता है जैसे किसी गहरी खाई में गिर चुका हूं। मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही। या रब, मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। मेरी रहनुमाई कर मेरे रब। मेरे कामों को मेरे लिए आसान कर दे। मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। मैं जानता हूँ इस अंधेरे में भी तू मेरे साथ है। तूने मुझे तन्हा नहीं किया कभी। तू ही तो है जो मेरी दुआएं कबूल करता है। मेरा कामिल यकीन है कि तू कोई राह निकाल देगा। तू मेरी अज़ियतों से वाकिफ है, अपने बंदों के किए जुल्म से वाकिफ है। मेरी सिसकियों से बस तू ही वाकिफ है। मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं हूँ या रब। बस तू मेरी मदद कर दे, मुझ पर रहम कर दे। मैं थक रहा हूँ, मेरी मदद कर या रब। मेरी मदद कर या रब। लोग कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियाँ। पता है क्यों? क्योंकि इंसान समझते उसने दीन में कदम रख लिया तो अब उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आजमाइशें नहीं आएगी, अब सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन पता है, जो इंसान दीन पर कदम रख लेता है, जो बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है ना, जो बंदा दीन को सीखने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने नफ्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, तो उसे मजीद आजमाया जाता है। ये उसके यकीन की आजमाइश होती है कि उसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है। ये एक इशारा है तुम्हारे लिए। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के माजिज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखल्लिस दिल का इख्तिताम हमेशा जीत जाता है और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। जब तुम रब को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, फिर वो तुम्हें राजी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
जब तुम्हारा दिल एक ही चीज पर अटका हुआ है तो तुम उसे दुआ में मांगो, क्योंकि रब ने उसे तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो और वो तुम्हें अता करे। अल्लाह पाक जानता है अब तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा साथ नहीं दे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका बंदा टूटने लगे और वो उसे थामे ना? तुम भी उसी के बंदे हो, वो तुम्हें जरूर थामेगा। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। बस थोड़ा सब्र और कर लो। देखो यहाँ तक भी तो सब्र किया ही है ना, तो थोड़ा और सही। हो सकता है वो तकदीर बदलने वाला लम्हा बस सामने हो सकता है बस अगले कदम पर ही मौजज़ा हो जाने वाला हो। दिल में तुम्हारे दुआ का ख्याल तभी आता है जब उस रब ने उनको कबूलियत का दर्जा अता करना होता है। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है, अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते भी देखा है। वो तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द को जानता है। वो तुम्हारी रूह को कमजोर पड़ते, तुम्हारे दिल को टूटते देखता है, तुम्हारी जहन की नसों को फटते देखता है। आज हिम्मत करो वो बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं। जल्द सब ठीक होगा, तुम बस सब्र रखो, अल्लाह ने सब देख रखा है। एक मेरी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत हर शय पर भारी है। मैं उसकी इबादत करता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। मैं करोड़ों में खड़ा उसको पुकारता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो करोड़ों में मेरी पुकार सुनता है, ये उसकी मोहब्बत है। जब वो तुम्हारी दुआ को कबूलियत के लिए चुन लेता है तो वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी डाल देता है। कबूलियत में देरी का मतलब ये हरगिज नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो ये है कि कुछ दुआएं अल्लाह ताला अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, और भी बेहतरीन वक्त आने पर उनका मुआवजा कर दिखाते हैं। अल्लाह तोड़ता ही तब है जब तक हम उससे जुड़ नहीं जाते। जब एक बार उससे हम जुड़ जाते हैं तो वह हमारी बेसुकूनी को सुकून में बदल कर हमें राहत बख्शता है। उससे जुड़ जाओ, मौजज़े करने में उसको पल भर नहीं लगेगा। ऐ मेरे बंदे, तू इस लम्हे को याद कर जब तेरा सब कुछ टूटने को था, जब तुझे लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, जब तेरे दिल ने कहा कि अब बस और नहीं। क्या तुझे याद है उस लम्हे में आया था जब दिल में बोझ था, आंखें नम थीं और जबान खामोश। उस वक्त मैं तेरे बहुत करीब था, मैंने तुझे टूटने नहीं दिया, बल्कि उस टूटने को तेरे लिए नई तामीर बना दिया। तू गिरा मगर बिखरा नहीं, क्योंकि मेरी रहमत तुझे समेट रही थी। तेरे आंसू जमीन पर नहीं गिरे, उससे पहले ही मेरी रहमत ने थाम लिया। जब तूने कहा या अल्लाह क्यों, मैंने कहा मेरे बंदे मैं जानता हूं क्यों, और मेरा जवाब तेरे लिए बेहतरीन है। जब तूने कहा मैं अकेला हूं, मैंने कहा मैं तेरे साथ हूं। हर वक्त हर हाल में जो तुझे न समझ सके वो तेरा नसीब नहीं थे। जो तुझे छोड़ गए वो सिर्फ मेरे रास्ते से हटाए गए लोग थे। मैंने तुझे दुनिया के लिए नहीं अपने लिए बनाया है। तू मेरी इबादत के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए है। तू जब सजदे में गिरा तो वो हार नहीं, जीत थी। तू समझा कि तू गिर गया, मगर मैं जानता हूं वो तेरा सबसे ऊंचा लम्हा था। तेरी पेशानी जब मेरी राह में झुकी तो मैंने सारे आसमानों को सजदा करवाया, क्योंकि मेरा बंदा लौट आया था। तू अब भी जिंदा है, उसका मतलब है मैं तुझसे उम्मीद रखता हूं। तू अब भी रो रहा है, उसका मतलब है तेरी दुआ मेरी रहमत को खींच रही है। तू रुक गया था गमों के सफर में, तू बेशक गिरा, मगर अब तू उठ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मेरी राह का राही बने।
तेरा माजी तुझसे बेहतर नहीं था, लेकिन तेरा मुस्तकबिल फ्यूचर मेरे पास है और वो रोशन है। तेरा टूटना, तेरी तन्हाई, तेरी नाकामियां अब मेरी रहमत से भरने वाली हैं। मैं तेरे दिल को नूर दूंगा, तेरी रूह को सुकून दूंगा, तेरे रास्तों में रहमत बरसाऊंगा। बस तू मेरे पास आ जा। और याद रखो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिशें डालती है, वो उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। और वो वक्त जल्द आएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए कुन के मोजज़े होते हुए देखेंगे। जब दुख शद्द इख्तियार कर जाएं, तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हे होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और जब वो साथ होता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। सुनो, वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम और तकलीफ है, कल उसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को न तोड़ो, साबित कदम रहो। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। तुम्हारा ये सब्र, ये मांगना यूं ही नहीं है। अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। अल्लाह ने वादा कर रखा है। और फिर देखना, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया भी था। याद रखो, जब आप तहज्जुद में उठते हैं और अपनी मुश्किलात को अल्लाह के सामने पेश करते हैं, इस लम्हे में अल्लाह आपको देख रहा होता है। शायद वो आपके दिल को आजमा रहा हो, शायद वो चाहता हो कि आपका ईमान और मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला की राह में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हर चीज को उसके वक्त पर पूरा करता है। हमारा काम है कि हम इंतजार करें, अल्लाह पर यकीन रखें और सब्र से काम लें। आपको याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह का आना लाजिम है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अल्लाह ने वादा किया है कि वो हमें कभी हमारी बर्दाश्त से ज्यादा मुश्किलात में नहीं डालेगा। अगर आपकी दुआएं अभी कबूल नहीं हो रही हैं, तो समझ लें कि अल्लाह आपको किसी बड़ी नामत के लिए तैयार कर रहा है। याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वो हमारी हालत से खूब वाकिफ है। वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे दिलों के हाल को जानता है। आपकी दुआएं कभी जाया नहीं हो रही हैं, बल्कि वो अल्लाह के नजदीक महफूज हैं और वो उनको अपने मुकर्ररा वक्त पर कबूल करेगा। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर नवाजेगा। उसके पास तुम्हारे लिए बेहतरीन इज्र है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी रूह को थिकने नहीं देगा। बेशक तुम्हारा रब गालिब और हिकमत वाला है। ढेरों खुशियां तुम्हारी मुंतजर हैं। तुम अपने रब के आगे दुआ के लिए हाथ तो उठाओ, उसे उठे हाथों की लाज रखनी आती है। बेशक तुम्हारा रब बेऐब पाक जात है। अल्लाह पाक देर नहीं लगाएगा। तुम्हें नवाजने में उसकी देर में जरूर कोई मसलहत है जो उसने इंतजार तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। यकीन मानो वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज से महरूम नहीं होने देगा। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इतनी मायूसी में हो? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें पहले नहीं थामा जो तुम अब के ना उम्मीद हो गए? पहले भी तुम भटक गए थे और रब ने तुम्हें संभाला था, वो उस बार भी संभाल लेगा। तुम अपना राबिता रब ताला से मजबूत रखना, बाकी वो जाने और इसकी रहमत वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। बस तुम मायूस मत होना।